अगर आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि 7 अप्रैल 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ। ऑलमोस्ट ब्लड बाथ का नाम आप ले सकते हैं। हाहाकार मच गई, मार्केट का दम निकल गया एंड इन्वेस्टर्स का भी। बता दें कि ऑलमोस्ट सभी बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने इस दिन अपनी मार्केट कैप का काफी बड़ा हिस्सा गंवाया, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट अगर किसी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ तो दैट वाज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अगर आप देखेंगे उस दिन के टॉप लूजर्स में, तो टाटा ग्रुप के इकलौते 3 शेयर्स टॉप के ऊपर दिख रहे थे, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज समवेयर अराउंड 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ 7 से 8 घंटे के अंदर। बता दें कि वो कौन से 3 स्टॉक्स थे, और अगर आपके पास वो हैं तीनों, तो आपको अब क्या करना है कि आपको पैनिक सेलिंग करनी है, या फिर आपको होल्ड करना है, या फिर आपके पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई हुई है। नंबर 1 इस लिस्ट में है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर ऐसी गिरावट आई कि ऑलमोस्ट सभी शेयर होल्डर्स लाइक यू, मी एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी जिनके पास टाटा मोटर है, उन सबको एक बहुत बड़ा सा शॉक लग गया। नेक्स्ट इन द लाइन इज ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट याद दिला दे कि ट्रेंट टाटा ग्रुप का लाइफस्टाइल एंड अपैरल का ब्रांड है, जो ज़ूडियो और वेस्टसाइड जैसी ब्रांड संभालता है। नंबर 3 इज टाटा स्टील। कहते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर टाटा स्टील ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि पहले गिरावट आई क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर एक सो कॉल्ड टैरिफ ट्रेड वॉर चल रही है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस फर्स्ट पॉलिसी के तहत वो जितने भी देश उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उनके ऊपर पलट के अच्छा खासा टैरिफ लगाएंगे, जिसके जवाब में बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने भी अपने टैरिफ लगाए। लेकिन ये बड़ी गिरावट यूएस के टैरिफ की वजह से नहीं हुई। नो, ये बड़ी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि चाइना ने यूएस के टैरिफ के ऊपर एक हेफ्टी टैरिफ का जवाब दिया। इस वजह से एशियाई मार्केट्स, ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स काफी बड़े स्तर पर गिरी, जिसमें से इंडिया भी एक था। बता दें कि सेंसेक्स करीब 4% डाउन था, विच इज एक्चुअली ह्यूज। और अगर देखा जाए तो मार्केट जब ओपन हुई तो तकरीबन 36 to 3700 पॉइंट्स डाउन थी। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के इन शेयर्स की। तो टाटा मोटर्स के अंदर बड़ी गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि टाटा ग्रुप का काफी बड़ा एक्सपोर्ट का काम यूएस से होता है। तो टाटा ग्रुप की बहुत सारी गाड़ियां टाटा मोटर्स की यूएस में एक्सपोर्ट होती हैं, वहां पे कम दामों पे बिकती हैं, और ये टैरिफ लगने की वजह से टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। ये भी बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी JLR विच इज जैगुआर लैंड रोवर ने फिलहाल के लिए अमेरिका पर एक्सपोर्ट का रोक भी लगा दिया है। ये डिसीजन ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के अनाउंसमेंट्स के बाद लिया गया। कंपनी ने लगभग 25% टैरिफ लगने के बाद सिचुएशन को एनालाइज करके अप्रैल के लिए यूएस एक्सपोर्ट्स टेम्पररी बैन करने का डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन का असर 7 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली दिख रहा है, और इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर के अलावा टाटा स्टील में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील का स्टॉक ओपनिंग के दौरान लगभग 9% डाउन था, और सुबह 10 बजे के आसपास करीब 10% तक डाउन चला गया। लेकिन बात करते हैं ट्रेंट की। ट्रेंट लिमिटेड का शेयर क्यों गिरा जबकि इसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है? तो ओपनिंग के टाइम इस स्टॉक के अंदर लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी के रिजल्ट्स कुछ और कहते हैं। Q4 के रिजल्ट्स ये कहते हैं कि कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 28% बढ़कर अप्रॉक्स 4,304 करोड़ पहुंचा ईयर ऑन ईयर। Q4 में 13 वेस्ट साइड के और नए स्टोर्स खुले, और लगभग 132 ज़ूडियो के स्टोर्स भी खुले। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के बाकी स्टॉक्स की, जो गिरे लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं गिरे, विच इज टाटा टेक्नोलॉजीज, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस में काम करता है। ये भी लगभग 6% गिर के 597 रुपीज के ऑल टाइम लो तक पहुंच गया। दूसरी तरफ TCS, विच इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल और टाइटन ने भी अपने ग्रुप के बाकी स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। इनमें लगभग 2 से 3% की गिरावट कम देखने को मिली। ऑल एंड ऑल हम ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप के इन सभी स्टॉक्स की थोड़ी बहुत गिरावट की वजह से टाटा ग्रुप को एक दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टाइम सेल का नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो कोशिश करिए आप होल्ड कर लीजिए, और अगर आपकी लिक्विडिटी का इशू है तो आप अपने लॉसेस बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। वॉट एवर द मार्केट सेंटिमेंट इज, आप इस मार्केट सेंटिमेंट को अपने पर्सनल सेंटिमेंट पर ना आने दें। और अगर आप इनमें से कोई भी एक स्टॉक होल्ड करते
हैं या आप कैरी करते हैं, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक हम आपके साथ मार्केट के अपडेट्स एंड किस तरह ये टैरिफ वॉर का मार्केट पर असर होने वाला है अगले 2 से 3 दिन के अंदर, वो अपडेट्स आपको रेगुलरली लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।